ऑस्ट्रेलिया हमारी जमीन का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 7.6 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो इसको ऑलमोस्ट अमेरिका की साइज जितना बड़ा बनाता है। कुदरती हुस्न से मालामाल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से भी ज्यादा बीचेस मौजूद हैं। इतने बड़े साइज होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है। इसी वजह से 90% ऑस्ट्रेलिया गैर आबाद है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जानवरों की ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो सिर्फ यहाँ की ही नेटिव हैं, जैसे कि कैंगरूस और कोलास वगैरह। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जहरीले सांपों की सबसे ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जो पूरे अमेज़न जंगल में भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा यहाँ पर कैसोवरीज जैसे खतरनाक परिंदे भी पाए जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिनके हाथों कई इंसानों की जान भी चली गई है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे अनोखे और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। लेकिन आप इमेजिन करें कि आज से हजारों साल पहले के ऑस्ट्रेलिया में कैसे जानवर पाए जाते होंगे, कैसे उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर राज किया था। आज इस वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया के ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनके मुकाबले में आज के मॉडर्न लायंस और मगरमच्छ तो कुछ भी नहीं थे। हम आज से 50,000 साल पहले के ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो ये वो टाइम था जब सबसे पहले इंसानों ने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था। इस वक्त यहाँ पर रेप्टाइल्स की एक ऐसी किस्म रहा करती थी जिसकी शक्ल क्रोकोडाइल के जैसी थी, जिसे हम द क्विनकाना कहते हैं। दरअसल ये क्रोकोडाइल नहीं बल्कि एक प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल था जो आज से 25 मिलियन से 50,000 साल पहले रहा करता था। क्विनकाना को सालों तक क्रोकोडाइल ही समझा जाता रहा, लेकिन पैलेंटोलॉजिस्ट जो फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं उनको क्विनकाना की एक खोपड़ी मिली जो एक एवरेज क्रोकोडाइल की खोपड़ी से 2 गुना बड़ी थी। पैलेंटोलॉजिस्ट को इस बात से मालूम हो गया कि ये एक प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल है। एक और खास बात क्विनकाना के बारे में मालूम हुई कि इसके 4 लंबे पांव थे जो इसको तेज भागने और शिकार करने के लिए मदद देते थे। जब ये अपने शिकार के पीछे बढ़ता तो घोड़े की तरह दौड़कर इसको चीर फाड़ देता था। ये तकरीबन 20 फीट तक लंबा और 1000 किलो तक वजनी होता था। इसके दांत बहुत तेजदार थे और बहुत हद तक डायनासोर टीरेक्स से भी मिलते जुलते थे। क्विनकाना के दांत नुकीले होने के साथ साथ तिरछे भी थे, जो इसको बड़े जानवर जैसे हाथियों का शिकार करने के लिए भी बहुत मदद देते थे। मजीद रिसर्चर्स के मुताबिक क्विनकाना जमीनी जानवर होने के बावजूद एक बेहतरीन स्विमर भी था। इन सब क्वालिटी से आपको मालूम हो गया है कि इस जानवर से हम इंसानों का बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन इससे अगला जानवर इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो एक बहुत बड़ी छिपकली है जिसे हम द मेगालानिया कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम वेरनस प्रिस्कस है, यानी कि ये मॉनिटर लिजर्ड्स की नस्ल में से है। आज के जमाने की कमोडो ड्रैगन भी इसी नस्ल में से है। मेगालानिया कमोडो ड्रैगन से 2 गुना बड़ी थी। कमोडो ड्रैगन 10 फीट लंबी और 90 किलो तक वजनी है, जबकि इसके मुकाबले में मेगालानिया 25 फीट लंबी और 600 या 1000 किलो तक वजनी होती थी। साइंसदानों के मुताबिक मेगालानिया इस दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली में से एक है। इसकी ताकतवर टांगे, नुकीले पंजे और खास तौर पर इसकी जहरीली बाइट एक इंसान को खत्म कर देने के लिए काफी है। मेगालानिया बड़े कैंगरूस और कई मुख्तलिफ रेप्टाइल्स का शिकार किया करती थी। अपने शिकार को पकड़ने के लिए दरख्तों पर भी चढ़ जाया करती थी। सांपों की बात करें तो आज से 30,000 साल पहले के ऑस्ट्रेलिया में वोनाम्बी के नाम से एक बहुत खतरनाक सांप रहा करता था। 20 फीट तक लंबा होने की वजह से यह अपने इर्द गिर्द के जानवरों को मसल कर रख देता था। वोनाम्बी सांप का तरीका शिकार बहुत दिलचस्प था। ये सांप अपने इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाता था और चुपके से अपने शिकार का इंतजार करता था, और जैसे ही कोई जानवर इसके आसपास से गुजरने की कोशिश करता था तो बिजली की रफ्तार से वोनाम्बी इसकी बॉडी पर इतना प्रेशर लगाता था कि इस जानवर की सारी हड्डियां टूट जाती थी। अभी हमने वोनाम्बी सांप की बात की है, लेकिन आज से 40,000 साल पहले के ऑस्ट्रेलिया में थाइलोकोलियो के नाम से एक खौफनाक क्रीचर रहा करता था, जिसको हम द मार्सिपल लायन भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मार्सिपल किन जानवरों को कहा जाता है। मार्सिपल उन जानवरों को कहा जाता है जिनके बैली में पाउच होता है जिसमें वो अपना बच्चा रखते हैं, जैसे कि कैंगरूस और कोलास वगैरह। लेकिन वाकई क्या ये एक लायन था? हकीकत तो यह है कि ये एक लायन नहीं बल्कि एक मार्सिपल था जो लायन जैसा दिखता था। आप इमेजिन करें कि एक शेर जैसा खतरनाक शिकारी लेकिन हर जगह चुप कर आप पर हमला करने के लिए तैयार हो, तो फिर आप क्या करोगे? ये क्रिएचर जो 220 पाउंड तक वजनी था, अपने नुकीले पंजों और दूसरी जानवरों की हड्डियां तोड़ देने के लिए मशहूर था। इसके दांत नुकीले होने के साथ साथ आज के शेरों से काफी मुख्तलिफ थे। इसके फॉसिल से मालूम होता है कि ये दरख्तों पर भी आराम से चढ़ जाता था। इसकी इसी हंटिंग स्किल्स की वजह से ही ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेडेटर बन गया था। आखिरी जानवर की बात करें तो वो था हास्ट ईगल। 10 से 15 किलो तक वजनी ये परिंदा 10 फीट तक लंबा था। आज के मॉडर्न ईगल से हाइट में बड़े होने के बावजूद इसके पर काफी छोटे हुआ करते थे। साइंसदानों के मुताबिक हास्ट ईगल इस दुनिया में सबसे बड़ा ईगल गुजरा है, लेकिन इसका हंटिंग स्टाइल बड़ा दिलचस्प था। ये मोआ जैसे परिंदों का बड़े शौक से शिकार किया करता था। अपने नुकीले और भारी पंजों से इसे उठाकर जमीन पर दे मारा करता था।
जिस से मुआ परिंदे की जगह पर मौत वाक़ हो जाती थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप बताएं आपके मुताबिक कौन सा प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलियन एनिमल अभी तक जिंदा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।